होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा की वाणी सुनेंगे 30 तारीख की। तो बाबा ने कहा लवलीन स्थिति का अनुभव करना है तो क्या करोगे तो स्मृति के युद्ध में समय गंवाना नहीं पड़ेगा। जितना बाबा से प्यार होगा, जितना लवलीन स्थिति होगी, तो प्यार ही क्या है, योग का आधार है। तो जिससे प्यार होता है उसे भूल नहीं सकते। बाबा से प्यार होगा तो उसकी याद, जिससे प्यार होता है उसको याद करना नहीं पड़ता है, उसको भूलना मुश्किल है, उसकी याद स्वतः ही आती है। तो लवलीन स्थिति माना बाबा के प्यार में जब डूब जाएंगे, बाबा से असीम प्यार जब हो जाएगा तो उसकी याद तो अवश्य आएगी। और ये जो चक्कर चलता है भूलना फिर याद करना, तो बाबा के तीस से छूट जाएंगे। बहुत सुंदर युक्ति है। और हमारे दादियों का जो पुरुषार्थ है बस ये लवलीन स्थिति का ही है। इतना असीम उनको प्यार दादियों का बाबा के प्रति था कि यह नस नस में बाबा का प्यार समाया हुआ था, है ना, जो भूलते ही नहीं थे। साथ ही बाबा ने कहा निंदा करने वाले का संग नहीं करना है, ग्लानि ना करनी है ना सुननी है। तो पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा कहते हैं क्या करना है, ज्ञान रत्नों को धारण कर उसका दान करना है। तो अभी हम सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है।
मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। पावन बनने की युक्ति बतानी है। पावन बनने की युक्ति बतानी है। तकदीर क्यों बिगड़ गई? क्योंकि पतित बन गए, कंगाल बन गए। तो पावन बनने की कौन सी युक्ति बतानी है? परमात्मा का परिचय और उसकी याद से क्या बन जाएंगे? पावन बन जाए। यही युक्ति है ना, क्योंकि बिना योग के, बिना बाबा की याद के पावन तो बन नहीं सकते। प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है? सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, क्या है? एक दो को पत्थर मारना, कड़वे बोल। उत्तर है, एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना। यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है। अच्छे मैनर्स धारण करने। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है और बाप जो रत्न देते हैं उनका दान करना है। बाप जो रत्न देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं। कड़वे बोल बोलने वालों से किनारा कर लेना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं। कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो बाप होते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, वे अपने अपने पिता को तो सब जानते हैं। तुम लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। शरीर के पिता को जानते हैं और पहले नहीं जानते थे, अब आत्मा के पिता को भी अब हम जानते हैं, अब दोनों को जानते हैं। लौकिक बाप भी भोले हैं। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब कुछ बच्चे को दे देते, वारिस बना देते हैं। झूठ आदि बोल करके कमाते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं। अच्छा, धंधा हो जिसमें भी हो, तो बाबा कहते हैं कहीं ऐसे भी अगर नहीं पूर्ति हो रही है, अपने बच्चों की फिक्र है, तो ऐसे भी पिता हैं जो झूठ बोल करके भी कमाते हैं। पिछाड़ी में पुत्र पोत्रे के लिए छोड़ करके जाए, मन हमारी पीढ़ी क्या रहे, सुखी रहे। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है।
छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है। पहले नहीं जानते थे, अभी हमने जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है। कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा ना सके। क्या नहीं समझा सकते। भले ऐसा ज्ञान देंगे लेकिन बेहद का ज्ञान नहीं दे सकते। तो बाबा कहते भल धन आदि देते हैं परंतु बिगड़ी को वो नहीं बना सकते। बिगड़ी को बनाने वाला का गायन किसका है? कहते हैं भोलानाथ का है। वही कल्प कल्प आकर सर्व की बिगड़ी को बनाते हैं। सर्व को सदगति देने वाला है। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना यह और कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि यह बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते हैं यह बना बनाया क्या है? ड्रामा है। और वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी को बनाने के लिए। देखते हैं सभी भाई और बहनें बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए। सभी अपना अपना क्या कर रहे हैं? संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारतवासी भी पुकारते हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने ही बिगाड़ा है जिससे ही धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने यह बाप द्वारा जाना है मनुष्य सृष्टि जिसका नाम क्या है? कल्प वृक्ष है। यह बहुत नामी ग्रामी है। शास्त्रों में भी बहुत इसका महत्व है लेकिन लोग जानते नहीं। लोग समझते हैं सच वैसे कोई पेड़ होगा, है ना। लेकिन आज हम जानते हैं कि कल्प वृक्ष क्या है ना। देखा है ना कल्प वृक्ष का चित्र भक्ति मार्ग में भी है। ये भी है, उस वृक्ष के नीचे बैठने से ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसका राज भी बुद्धि में अभी बैठ गया है। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र को देखते हैं, प्रदर्शनी वगैरह में आते हैं नए नए लोग, तो कहते हैं ये तो कल्पना है, क्योंकि ऐसा ना देखा है कभी, ऐसा ना सुना है। तो 5000 वर्ष का यह कल्प वृक्ष बनाया है। हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बनेन ट्री के साथ मुकाबला करते। बनेन ट्री माना बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ माना कलकत्ता का पेड़, है ना। तो कलकत्ता का पेड़ इसमें क्या है? जड़ और हाँ तना का अता ही पता नहीं है, और शाखाओं से जटाओं से वो जमीन को पकड़ा है। मीलों दूर, कितना मील है? 1 एकड़। सोचो इतना दूर तक फैला है, देखा हुआ है ना। समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्रायः क्या हो गया है? लोप हो गया है। ड्रामा प्लेन अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य गाई जाती है उनको फिर से क्या करना है? रिपीट करना है, रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबसे अच्छी कौन सी है ही स्वर्ग की। स्वर्ग की हिस्ट्री इसको आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन पूरी तरह उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उस हिस्ट्री में क्या लिख दिया है? युद्ध लिख दिया है, दुख लिख दिया है ना। लोगों ने जो स्वर्ग की हिस्ट्री बनाई है अशांति लिख दिया है, जबकि हमें पता है कि ऐसा कुछ भी वहाँ आनंद ही आनंद, सुख ही सुख होगा। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए, ऐसा राम राज्य जिसमें दुख का नाम निशान ना हो।
अब तो रावण राज्य है, परंतु यह कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं। आज नई पॉइंट बाबा कहते से कोई नहीं समझते। यह बातें तो बच्चों की बुद्धि में है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं, पतित को कहेंगे बिगड़े हुए। हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई है, यह अब तुम्हारी बुद्धि में है। उनकी रस्म रिवाज ही रावण की है, और तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। कौन सी राम? निराकार, है ना। राम कोई वो त्रेता वाला राम नहीं, उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल तो विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं, भारत वाली सुनाते हैं। उन लोगों को कहाँ से पता होगा? कृष्ण के राम के प्यार में रमे हुए हैं ना, भारतीय संस्कृति बोलेंगे, आध्यात्मिकता के रंग में रंगे हुए हैं। तो बाबा कहते कोई कोई तो गेरू कपड़े पहनकर कुटियाओं में भी जाकर रहते हैं। विदेशी लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। भारत में तो आम बात है गेरू कपड़ा पहनना, लेकिन विदेशी लोगों की बात बाबा कह रहे हैं। हाँ, अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है, ना गेरू कपड़ा पहनना है, ना कुटिया में रहना है। कुटिया में कभी पाठशाला होती है क्या? नहीं होती। वहाँ तो फकीर लोग रहते हैं। फकीर किसको कहते हैं? जो मांगते रहते हैं, सही है ना। अब तुमने तो भगवान से मांगना बंद कर दिया, हमने तो, है ना, बेफिक्र बादशाह है ना। बाबा कहते तो फकीर लोग हैं जो रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है, तुम्हारी यह है नई गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? ईश्वरी गवर्नमेंट। इसलिए कोई समझ भी ना सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो। यह बिल्कुल नई बात है। कौन किसको ज्ञान की बातें समझाएंगे ना, दूसरा कहेगा कि तुम समझ रहे हो, तुम बुद्धू हो। क्योंकि ये नई बिल्कुल ज्ञान की बातें, कोई समझेगा ना उसको, दूसरा जो नहीं समझ रहा कहेगा तुम बुद्धू हो। या? बाबा समझाते रहते हैं क्योंकि ज्ञान की नई बातें हैं। करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। प्रजापिता, है ना, लोग प्रजापति कहते हैं, है ना, लेकिन प्रजापिता से पिता सिद्ध होता है। हम पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं। कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है, देखोगा फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है। सोचो, प्रजापिता नाम तो किसका होता नहीं, इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ नहीं समझते। आदि देव मतलब शुरुआत से, है ना, आने वाले, जिनके द्वारा स्थापना होती है। आदि अर्थात शुरुआत। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी क्या है? सरस्वती। सूक्ष्म वतन में बेटी तो हो ना सके, रचयिता तो यहाँ है ना। प्रजापिता, अच्छा, इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए। इन गुह्य बातों को, अच्छा, जो कोई भी देख खुश हो जाए। तुम्हारा बोल जो निकलता है उसको रत्न कहा जाता है। बाबा रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए, मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए। बहुत हैं जो पत्थर ही मारते रहते हैं, बाप ज्ञान रत्न देते हैं। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। एक दो को पत्थर मारना ये तो बड़ी खराब चाल है, अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर,
उनका रूप भी समझाया है ना कि कितना सूक्ष्म है। वह तो लिंग कह देते हैं, पहले तो बाप का परिचय देना है, लिंग कह देते हैं। भले वह ज्योतिर्लिंग ही समझे, है ना, डीप बात बाद में समझानी होती है। पहले वही समझे, लेकिन जो गहरी बात है बाबा कहते वो तो बाद में समझानी होती है। फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है, पहले उनका सुन के फिर पूछना होता है। यह तो सब कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो जरूर छोटी होगी। अब भ्रिकुटी के बीच में बड़ा तो नहीं होगा ना। अब बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ ना सके, गोला ही निकल है। बाबा ट्यूमर बोला ना, अगर आत्मा बहुत बड़ी हो, बीच मुरली चली थी, ट्यूमर माने गोला अलग से दिखाई देना ऐसे। हाँ, पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वह तो है बेहद का बाप। अब ब्रह्मा कहाँ से आता है? बाबा आकर के, बाबा के ऊपर से कोई ब्रह्मा नहीं आता, किसी लोक से बाबा आकर के बैठकर इनको क्या करते हैं, समझाते हैं। ऐसे करके बैठ जाओ ना जीवन भाई, ऐसे बैठो। आप इधर नहीं, आप ठीक आप ठीक इधर, आप इधर खिसको चेहरे। हाँ, आप झांक रहे हो, आप ऐसे कर लो ना, थोड़ा सा ऐसे बैठो कि मुझे भी दिखो। ठीक है, कंफर्ट। बाप आकर इनको एडाप्ट करते हैं। अब ठीक, रिलैक्स हो गए अच्छे से, है ना। इसमें अर्थात इसमें प्रवेश, आप भी ऐसे करो थोड़ा, देख आप भी, बाबा कहते अर्थात इनमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडाप्शन अलग है। बाबा हमारे तो उनके द्वारा हमें अपना बनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं ना। बाबा कहते हैं यह मेरी स्त्री है। बच्चा भी कहते हैं कभी तो क्या कहते हैं, स्त्री है। मैंने एडाप्ट किया है। मैं इनमें प्रवेश होकर कहता हूँ तुम हमारी मुख्य वंशावली हो। किसको कहते हैं? ब्रह्मा को। मैंने तुमको, अच्छा अब हमको कहते हैं मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है। अब हमको हमारी रचने की बात आ रही है, और उनको रचने की बात तो है नहीं। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उनको अपना बनाते हैं। मुझे तो अपना मुख है नहीं। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली? कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो। बुद्धि में यह आना चाहिए, बाप स्वर्ग रचने वाला है, तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलती है? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकेंगे ना। बाबा कहते हैं सर्व की सदगति तो मैं करता हूँ, तो मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो नंबर वार। मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं, फिर नंबर वार आना होगा पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राज योग सीखते हो ना। जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही सीखेंगे, दूसरे नहीं आ सकते। ड्रामा अनुसार, ड्रामा सामने खड़ा है ना। अभी तो अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म। किसने स्थापन किया यह कोई नहीं जानते। किसने स्थापन किया? शिव बाबा ने स्थापन किया। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक ही बाबा है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले आओ। शिव बाबा बुलाएंगे क्या? नहीं बुलाएंगे। यहाँ क्यों बुलाते हैं? क्योंकि यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है। ऊंची थी ऊंची दशा कौन सी थी हमारे ऊपर? पहले बृहस्पति की दशा। अब आकर के राहु की दशा बैठी है। राहु केतु कहते हैं ना, हाँ।
और लोग तो ग्रहण के दिन ही राहु केतु करते हैं, लेकिन अभी तो कब से दशा बैठी राहु की? द्वापर से, कलयुग थोड़ी, द्वापर से बैठी है ना। पहले कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ गया। सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते, कला कम होते होते आखिरी आयरन एजेड वर्ल्ड बन जाता है धीरे धीरे, है ना। जैसे ग्रहण जब लगता है ना, धीरे धीरे करते पूर्ण ग्रहण, हाँ तो आधा ग्रहण पूर्ण ग्रहण लगता है ना, अभी कैसा ग्रहण लगा है, पूर्ण ग्रहण हो गया। आखिरी आयरन एजेड वर्ल्ड पूरी दुनिया ही बन जाती है। अब बाबा कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। योग बल से माया रावण को जीतना है। विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है। हम सर्व गुण संपन्न बन जाते हैं। बेहद की बात हुई ना, बेहद का ग्रहण क्या होता है? छूट जाता है। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट होती है ना, कैसे कितना 14 कैरेट, 18 कैरेट, अभी 24 कैरेट सबसे असली किसको मानते हैं? 24 कैरेट, है ना। अभी तो मनुष्यों में कोई कैरेट नहीं रही, कोई कैरेट नहीं, कुछ भी अकल नहीं। बाबा कहते मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था। आप ऐसे बैठो, ऐसा बैठो किसान। तो बाबा कहते हैं अभी क्या बन पड़े हो। अनेक बार यह चक्र लगाया है, कल्प कल्प राज्य लेते हो और गवाते हो। पुनः जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है ना। देखो ऊपर से आ रहे हो अलग, ठीक है, और संख्या लोगों का ना कभी को दिमाग घूम जाता है कि इतना संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इतने लोग सोचते हैं लोग मर रहे हैं तो मर मर के कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और संख्या जो और हाँ कि आत्मा कोई पैदा तो नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर से भी आत्मा आ रही है, और यहाँ जो आई है वो पुनः जन्म लेते जा रहे हैं। तो पुनः जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है। बच्चों की बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम पर तुम ब्राह्मण ही जानते हो, यहाँ तुम बच्चों को क्या मिलते हैं? रत्न मिलते हैं। फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं। माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो। तुम एक दो को पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोना जैसी बन रही है, फिर पत्थर क्यों मारते हो? अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो समझो यह हमारा दुश्मन है। ऐसे का संग कभी ना करना ना सुनना। किसका संग? हाँ, निंदा आदि एक दो की तो बहुत सुनाएंगे। भाई 63 जन्मों का संस्कार है, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, बहुत सुनाएंगे। कोई कोई में तो निंदा करने की जैसे आदत होती है। अब क्या करेंगे? संस्कार के 63 जन्मों का है ना, आदत होती है, तो वहाँ कभी अच्छी बात नहीं सुनाएंगे। उसको नहीं, ज्ञान की बातें उन्नति वो नहीं सुनाएंगे। बाबा कहते जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बाबा जो सुनाते हैं वो औरों को सुनाओ। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है। भाई जो सर्विस करेगा तो उसके बदले में तो बाबा से मिलना ही है। आपे ही अपना कल्याण करना है, किसकी ग्लानि नहीं करनी है। तो बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। बाग कांटों से फूल बनाने आए हैं तो आप बच्चों का धंधा भी यही है। बाबा यह धंधा सिखलाते हैं।
तो यह है मनुष्य को देवता और कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री। बाबा ने कहा क्या है, सब फैक्ट्री बंद होनी और यही फैक्ट्री चलनी है ना अभी तो। हाँ, तो बाबा कहते ऐसी फैक्ट्री है क्या दुनिया में? कौन सी फैक्ट्री है? कांटों को फूल बनाना और मनुष्य को, बहुत अच्छी पॉइंट है? तुम्हारा और मटेरियल क्या है? बहुत सुंदर। रॉ मटेरियल क्या है? ज्ञान। बाबा ने कहा ये ज्ञान मटेरियल, इस फैक्ट्री में कौन सी मटेरियल है? बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान। ये ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। भाई बिना मटेरियल का कुछ होता है क्या? फैक्ट्री में तो मटेरियल चाहिए ना। तो बाबा कहते वह हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। यह तुम्हारी गॉडली मिशनरी है, जैसे क्रिश्चियन की मशीनरी है ना, वह औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। क्या करते हैं लोग? उसकी मिशनरी। गांव गांव में जाएंगे और क्या बना देंगे? क्रिश्चियन बना देते हैं। और तुम्हारी ईश्वरी मिशनरी क्या है बोलो? पतितों को पावन बनाने की मिशनरी है, बाबा बनाने की भी है। पतित पावन गाते हैं तो जरूर आया होगा ना, मिशनरी जारी की होगी, तब तो सब पति से पावन बने। रावण की मिशनरी क्या है? पूछ रहे बाबा, क्या मिशनरी है उसकी? हाँ, पावन को पतित बनाना, वो रावण की मिशनरी है। मुख्य है योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको भला याद क्यों नहीं करेंगे? ऐसे बाबा को याद क्यों नहीं करेंगे? सारा कल्प तो देहधारी को याद किया। अब याद करना है विदेही बाप को, विचित्र को। विचित्र माना जिसका देह नहीं, निराकार है, जिसका कोई चित्र नहीं, उनको आना जरूर पड़ता है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। यह तो सीधी बात है, ब्राह्मणों का दूसरा कोई भी रूप नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही है, ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया। विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे, कौन हो गया? शिव बाबा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा का भी गुरु कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा का गुरु बन उसको विष्णु देवता बनाया। कितने सुंदर पॉइंट है, बहुत सुंदर। ब्रह्मा का गुरु शिव बाबा, और ब्रह्मा का गुरु बनकर क्या बनाया? अच्छी पॉइंट है ना, लिख लो ऐसे ऐसे पॉइंट को। ब्रह्मा का गुरु बनाकर उसको विष्णु बनाया, देवता बनाया। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता है? बाबा कहते शंकर का गुरु, हाँ नहीं, शंकर तो कभी पतित बनता ही नहीं। बहुत सुंदर पॉइंट है। अब लोग बोले ब्रह्मा का जब गुरु बनते हैं तो शंकर का क्यों नहीं बनना? क्योंकि ब्रह्मा का गुरु बन के विष्णु बना दिया। अब शंकर का गुरु बाबा ने समझाया है क्योंकि शंकर का कोई पतित बनता ही नहीं है। पतित बने तो उनको पावन बनाने के लिए गुरु की जरूरत है। उनको गुरु की क्या दरकार है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं। देखो कितना मजा आता है, नई नई पॉइंट बाबा की, इतने रमणीक पॉइंट मुरली में चलती है। तो कितनी अच्छी धारण करने और कराने की बातें हैं। जो धारण करते और कराते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, बुद्धि में भी और जीवन में भी। अच्छा, बाबा की ओर से हम याद प्यार लेते हैं। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और
नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है। ना ग्लानि करनी है, ना सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को मना मटेरियल बाबा ने बोला फैक्ट्री का मटेरियल। ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता और कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। सतगुरु का वरदान। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भाव। विजयी रत्न भाव प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भाव। विस्तार है, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। कहते ना प्राण जाए पर, ऐसा कहावत है ना, तो बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती।
दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। वह गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो, तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। है ना, क्योंकि क्या क्या प्रतिज्ञा बाबा से किया है नोट करना है, अभी तक याद करो, जैसे भूल जाते हैं ना। तो बाबा जब से बाबा के बने तो बाबा कहते प्रतिज्ञा तो बहुत बड़ी बड़ी किया, तो उस प्रतियोगिता जो किया है, प्रतिज्ञा जो वायदा किया है, उस प्रतिज्ञा को अगर फॉलो करेंगे तो पुरुषार्थ तो तीव्रता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्या क्या नहीं किए हैं तभी तो प्रत्यक्षता होगा ना। कहीं ना कहीं ढील दे रहे हैं, है ना, भीष्म पितामह जैसे प्रतिज्ञा नहीं है, अटल नहीं है, तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो रही है, तभी तो लूज हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो जो अब ऐसी फिर से प्रतिज्ञा तो दोहराओ, उस प्रतिज्ञा को लिखो, दोहराओ। बाबा कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा करो, तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। अब कैसी प्रतिज्ञा करनी है? दृढ़। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, हमारा लक्ष्य ही है बाबा को प्रत्यक्ष करना, तो इसलिए हर एक को पर्सनली पुरुषार्थ करना है। इन दोनों का बैलेंस ही, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है ना। तभी बाबा की आशीर्वाद मिलेगी, बाप दादा की प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करो, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। है ना, बाबा से बार बार यह स्लोगन है। बाबा के बच्चे कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं, बाबा जितना याद करना उतना नहीं करते, है ना, बार बार याद करते हो, याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कौन सी स्थिति की कमी है? लवलीन, प्यार तो है लेकिन लव में लीन स्थिति, डूब जाओ, इतना सेम बाबा के प्यार में लगन में मगन हो जाओ, उस स्थिति का अनुभव करो, ठीक है, उस गहराई में जाओ, उस लवलीन, उस प्यार की। तो ये जो चक्र युद्ध चल रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? वो समय नहीं जाएगा, एक रस स्थिति बन जाएगी, भूलेंगे नहीं। एक रस स्थिति माना बिल्कुल एक की लगन मगन। तो अभी कौन सी स्थिति का अनुभव करना है? लवलीन, है ना। इसके लिए क्या करना है? हाँ, बाबा मिला तो क्या मिला, अगर बाबा ना मिलता तो, अगर बाबा ने अपना ना बनाता तो क्या होता? प्राप्तियों को छोड़ो, बात पीछे की बात, बाबा मिला, बाबा ने क्या दिया, क्या मिला, अगर हम बनाएंगे अपने आप, कितना मदद किया, उसका तो कोई पारावार ही नहीं बाबा की। जो बाबा से प्राप्ति, भविष्य प्राप्ति को तो छोड़ो, है ना, जो संगम में वर्तमान में हमें जो क्या मिला, जो सुख है, जो शांति है, जो निश्चिंतता है ना, तो अपने आप बाबा के प्रति क्या आ जाए?
प्यार, जो इतना दुलार करता है, इतना प्यार करता है, हाँ? तो इसलिए युद्ध में समय नहीं जाएगा। तो मीठे प्यारे बाबा को भी हम याद करते हैं।